Good morning students, this is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। चलिए, आज हम लोग कल की वीडियो में देखा था हमने शिक्षा दर्शन के अर्थ एवं परिभाषा। तो आज हम लोग देखते हैं शिक्षा दर्शन के कार्य। तो इसमें देखिए, पहला है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर मनुष्य और उसकी शिक्षा के अनुरूप ही स्वरूप की व्याख्या करना और शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करना। और नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट्र विशेष को अपनी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में सहायता करना। नंबर 3 है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षा की पाठ्यचर्याओं की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट्र विशेष को अपनी शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण में सहायता करना। नंबर 4 है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षण विधियों की व्याख्या करना और विशेष की उपयुक्त शिक्षण विधियों में के चयन में सहायता करना। और नंबर 5 है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन के स्वरूप की व्याख्या करना, उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन स्थापित करने की उपयुक्ततम विधियों से संबंधित लोगों को परिचित कराना। नंबर 6 है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के स्वरूप की व्याख्या करना और उन्हें अपने अपने कर्तव्यों से परिचित कराना। नंबर 7 है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा की अन्य समस्याओं के हल प्रस्तुत करना और संबंधित लोगों को उपयुक्त हल के चयन में सहायता करना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों हुई। तो जीवन और शिक्षा में तादात्म्य है, तो जीवन दर्शन और दर्शन तथा शिक्षा दर्शन में भी वही संबंध है। दर्शन इसी कारण शिक्षा का एक प्रमुख आधार है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता शिक्षा को अपनी पूर्ण व्यवस्था निर्धारण में पड़ती है। नंबर 1 है ब्रह्मांड और उसमें जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण का ज्ञान। और इसमें देखिए, पहला दर्शन हमें इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के रहस्य से अवगत कराता है। जो रहस्य हमें ओढ़ रह जाता है, उसे समझने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मतलब जो रहस्य हमें नहीं पता है, उसको समझने के लिए हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कौन करता है? दर्शन। तो बिना पूर्व और वर्तमान को जाने कुछ भी सोचना गलत होता है। अतः शिक्षा दर्शन विभिन्न दर्शनों के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करता है और हम इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और सही दर्शन का चुनाव करते हैं, जो हमारी संस्कृति का पोषक हो और वर्तमान परिस्थिति में समायोजन लायक क्षमता हमें विकसित कर सके। और नंबर 2 है हमारा, देखिए यहाँ पे मानव जीवन में विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान एवं प्राप्त करने का उपाय। तो शिक्षा दर्शन अध्यापक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है कि वह जीवन के स्वरूप और अंतिम उद्देश्यों को विश्वस्त ज्ञान प्राप्त कर सके। इस ज्ञान के आधार पर अपने स्वयं के अनुभव एवं तर्क पर वह अपना दृष्टिकोण बताता है। जैसे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी शिक्षा का उद्देश्य निष्कलंक एवं पवित्र जीवन की प्राप्ति है, जो कि आदर्शवादियों के दृष्टिकोण से मिलता है। तो शिक्षा दर्शन के अध्ययन से अध्यापक मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के उपायों का भी ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान के आधार पर अपना मार्ग निर्धारण करता है। नंबर 3 है, देखिए यहाँ पे शिक्षा के संप्रत्यय का ज्ञान। तो शिक्षा का संप्रत्यय दर्शन का विषय क्षेत्र है, जिसे दर्शन का इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, उसी के अनुरूप शिक्षा क्या है निर्धारित किया जाता है। तो आदर्शवाद
प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास करती है। तो प्रकृतिवादी एडम्स के अनुसार शिक्षा का सामान्य अर्थ उन सभी शिक्षा पद्धतियों से है जो विद्यालय और पुस्तकों पर निर्भर न होकर छात्र के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती है। प्रयोजनवादी जॉन रस्किन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बच्चों को अच्छे स्थान प्राप्त करने, बड़े और धनी व्यक्तियों के समाज में महत्वपूर्ण स्थान पाने और आराम और ऐश्वर्य का जीवन जीने के लिए तैयार करती है। इस प्रकार से विभिन्न दार्शनिकों ने अपने दर्शन के अनुरूप शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट किया है। और नंबर 2 है इसमें, देखिए, प्रकृतिवादी के अनुसार मनुष्य इंद्रियों एवं विभिन्न शक्तियों का समन्वित रूप है और ज्ञान एवं सत्य का आधार इंद्रियानुभव होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि उचित सहज संबद्ध क्रियाओं का निर्माण, जीवन की तैयारी, आत्म संरक्षण, मूल प्रवृत्तियों का शोधन। और नंबर 3 है यथार्थवाद के अनुसार है, देखिए, जगत में जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। सत्य वास्तविकता का सार तत्व प्रक्रिया है। इसका प्रभाव इनके शिक्षा पर स्पष्ट परिलक्षित होता या दिखाई देता हुआ है। और शिक्षा का उद्देश्य जॉन लॉक के अनुसार बालक में सद्गुण, बुद्धिमान, सदाचरण तथा सीखने की शक्ति का विकास करना ही शिक्षा है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, प्रयोजनवाद अर्थ का सिद्धांत। सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। और प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य स्थायी रूप से बनाए नहीं जा सकते, उनमें समय और मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं नंबर 3 के बाद नंबर 5 देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे 4। तो देखिए, पाठ्यक्रम निर्धारण में दर्शन का दूसरा भाग ज्ञान मीमांसा होता है और इनमें ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या की जाती है। शिक्षा दर्शन के लिए प्रश्न की उत्पत्ति होती है, क्या पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ाया जाए। इस आधार पर शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्धारण भी शिक्षा दर्शन के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं और उद्देश्यों की विविधता के कारण पाठ्यक्रम में भी विविधता होती है। तो पाठ्यक्रम निर्धारण में शिक्षा दर्शन विविध काल एवं परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यचर्या की जानकारी देता है और अपने लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम के चुनाव में सहयोग देता है। उदाहरण में देखिए, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति है, जो उन्होंने पाठ्यक्रम में मानवीय विचारों एवं मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है और पाठ्यक्रम विचार केंद्रित है। प्रकृतिवादी बालक के स्वाभाविक विकास पर अधिक बल देता है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है, अतः पाठ्यक्रम में बालक की तत्कालीन आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं आदि का आधार बनाया जाता है। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।